वेलकम बैक। बात हो रही है फॉरेन में जॉब और सैलरी टिप टॉप, क्योंकि एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कई गुना ज़्यादा, कई 500% तक ज़्यादा कमाई के मौके बढ़ रहे हैं अगर आप भारत से निकलकर बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं। भारत के लिए विस्तृत रिपोर्ट है कि अमेरिका में तो 500% तक का, पर ऑन एन एवरेज 120% ज़्यादा कमाई के मौके हैं। तो खैर, फॉरेन जाके लोग नौकरियां करते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मौका बढ़ता जा रहा है, ये विस्तार हो रहा है। ये ब्रेक से पहले हमने चर्चा की। तो यहाँ पर राजीव अरोड़ा जी, अब जो लोग हैं, जैसा मैंने कहा कि कुछ तो कन्वेंशनल फील्ड है, हाँ, सबको पता है कि वहां के लोगों के लिए वहां पर डिमांड है और जा रहे हैं। अभी हमने अमित जी से ये पूछा भी था कि और कौन से नए फील्ड, लेकिन जो दूसरे लोग हैं इनके बीच में आ रहे हैं, वो ऐसे मौके कहां तलाशे, किन देशों में डिमांड बढ़ रही है और किस तरह के स्किल सेट की डिमांड आ रही है? देखिए, अगर हम स्किल सेट की बात करते हैं, हम मेनली ज़्यादा हम जो डील करते हैं, हम कनाडा इमिग्रेशन में ज़्यादा डील करते हैं। तो हमारे स्किल सेट की डिमांड, हर एक स्किल सेट की डिमांड होती है हर कंट्री के अंदर। चाहे आप दुबई की बात करें, मैं सिर्फ कनाडा स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूं, चाहे हम यूएसए की बात करें, हर एक स्किल लेवल की डिमांड होती ही होती है हर जगह पर। तो हर किसी को अपनी नौकरी जब ढूंढनी होती है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा अपना एक रास्ता बनाना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है ऑनलाइन अपने रेफरेंसेस में। तो हर एक आदमी प्लेस हो सकता है हर कंट्री में। और अगर हम बात करें स्किल लेवल के बारे में, जैसे मैंने पिछले अपने टॉपिक में डिस्कशन किया था कि इंसान जो अपनी सैलरी को काउंट करता है वो परसेंटेज में देखता है, अपने खर्चों को परसेंटेज में देखता है। इंडिया के अंदर 70% इंसान का खर्चा होता है, 30% सेविंग होती है। और वैसे ही इंसान सोचता है कि हम जब कनाडा में जाएंगे तो 70% वैसे ही खर्चे होंगे, 70% और वैसे ही सेविंग होगी। लेकिन हमारा जो सेविंग का 30% जो इंडिया का होता है और 30% हमारा कनाडा का होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। इंडिया का वो बात तो समझ गया चलेंगे, तो वो बात समझ में आ गई मुझे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को जाना है यहाँ पे, तो चलिए सागर, मतलब जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो जाना चाहते हैं, तो कहां पे देखें, कहां पे खोजें? क्या लिंक्डइन पे जाएं, क्या वो जनरल वेबसाइट्स पर जाएं? कैसे उनको ये रास्ता मिलेगा कि कहां कितनी डिमांड आ रही है? ऐड ऑन करता हूं आपको, इसमें ऐड ऑन करता हूं आपको। अगर आपको जॉब सर्च करना है तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग कंट्रीज को यूज में जाने के लिए। अगर आपको दुबई में जाना है तो आप दुबई में इंडिया की नौकरी.com और दुबई गल्फ पे जाएंगे तो वहां पर आपको जॉब एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपको जॉब सर्च करनी है आज एज ए अनस्किल्ड लेबर, तो आप दुबई, कतर, बहरीन के अंदर चले जाइए, अनस्किल्ड लेबर की बहुत डिमांड रहती है। अगर आप, और यहाँ पर जाना इंडियंस के लिए बहुत इजी है, लेकिन यही लोग अगर कनाडा में जाएंगे तो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है कनाडा में जाना। एक कमेंट में इस पे मैं सागर से भी, क्योंकि समय मेरा खत्म होने वाला है। जी सागर। हमारी संस्था ने इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं, क्योंकि ये कुछ एक भेड़ चाल की तरह कभी कभार इसकी मतलब दुर्गमता हो जाती है। हमने इसके लिए एक मॉडल तैयार किया है, PBS। पी का मतलब है प्राइसिंग। पहले किसी भी उपभोक्ता से प्राइसिंग के बारे में, किसी भी क्लाइंट से प्राइसिंग के बारे में नहीं बात किया जाए, ना दखल दिया जाए। B इज बंडलिंग। 1 नहीं 2 नहीं 8 से 10 के क्रम में ऑप्शंस दिए जाएं, जिससे वो सुनिश्चित कर पाए कि कौन कौन से योजनाएं, कौन कौन से डेस्टिनेशन उनके लिए है। E इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन लो मैट्रिक्स में भी, हाई मैट्रिक्स में। हम सबको ये लगता है कि हमारे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्क्स तय करेंगे, लेकिन वो सरासर झूठ है। वो अकेडमिया के परसेंटेज में आता है, जिसका परसेंटेज होता है सिर्फ 15। इसके अलावा इंटरव्यू 30%, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 35%, 10% आपकी प्रोफाइल और 10% आपका एक्सपीरियंस। अगर हम भविष्य की बात करें तो एकेडमिया भूतकाल में आ जाता है, जिसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य और वर्तमान निरंतर बदला जा सकता है। आपने इंग्लिश की बात करी थी, इंग्लिश में भी IELTS, डुओलिंगो, PT, ऐसे तमाम, ऐसे टोफेल, ऐसे तमाम एग्जामिनेशंस हैं जो अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर सिर्फ अपना ड्यू डिलिजेंस कर ले तो उसके कामयाब होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाएंगे। अवेयरनेस की कमी होने की वजह से विदेश में जाना एक हौवे की तरह, और इसीलिए मध्य तार में इसका एक्सटॉर्शन हो जाता है। कुछ हमारे विदेशी कंपनीज भी हैं और कुछ बाहरी कंपनीज भी हैं। अभी भी मैं बार बार कहूंगा, विदेश जाने का सबसे सहज उपाय है, फॉरेन में जाने का सबसे सहज उपाय है हायर एजुकेशन। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, हायर एजुकेशन तो लेना ही है और अपने स्किल सेट को आगे बढ़ाना ही है। लेकिन चूंकि चर्चा ये निकली थी कि
देश से ज्यादा विदेश में कमाई है, तो किसके लिए मौके बन रहे हैं हम जानते हैं। कुछ तो बिल्कुल परमानेंट है चीजें जहां पर लोग जाते करते, लेकिन क्या ये मौका उतना जन सामान्य के लिए बड़ा हो गया है, उतना हर कोई जाके इसे एक्सप्लोर कर सकता है? उस पर हमने बातचीत की और हाँ, ये रिपोर्ट बताती है कि इस समय इंडियन स्किल सेट की काफी डिमांड है फॉरेन में और उन्हें अच्छे खासे पेमेंट्स भी मिल रहे हैं। तो आई होप कि आज की चर्चा कई लोगों के काम आएगी, जो अभी पढ़ रहे हैं या जो अभी नौकरियों की तलाश में है या अपने नौकरी के मध्य में भी है, उनके लिए भी इससे फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।